नमस्कार। सीबीएसई क्लास 10th में बच्चों के सामने एक बड़ा सवाल आता है, स्टैंडर्ड मैथ्स लें या बेसिक मैथ्स। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट चुनने की बात नहीं है, इसका असर आगे की पढ़ाई और करियर पर भी पड़ता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत अहम फैसला होता है। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी हैं, कुछ एनालिसिस हैं, जो शायद स्टूडेंट्स को ये फैसला लेने में थोड़ी मदद कर सकें। जी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे नुकसान हैं और फ्यूचर पर क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, भाई ये स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स में मेन फ़र्क क्या है? क्या सिर्फ मुश्किल और आसान का खेल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊपर से देखें तो सिलेबस मतलब जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो दोनों में बिल्कुल एक जैसे हैं। एनसीईआरटी की किताब भी एक ही है। अच्छा, सिलेबस सेम है। हाँ, सिलेबस सेम है, लेकिन जो असली फर्क है वो है सवालों के टाइप में और उनकी डिफिकल्टी लेवल में। स्टैंडर्ड मैथ्स जैसा नाम से ही लगता है, वो वाकई ज्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग मतलब किस तरह से? उसमें ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसे हम HOTS कहते हैं, उस पर बेस सवाल ज्यादा होते हैं। HOTS यानी ऐसे सवाल जिनमें सिर्फ फॉर्मूला रटकर काम नहीं चलता, आपको कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना होता है, उसे अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर होता है। अच्छा, मतलब दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, रटने से ज्यादा समझने पर फोकस है। तो फिर ये किन स्टूडेंट्स के लिए हैं? ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्लान क्लियर है कि उन्हें 11वीं और 12वीं में मैथ्स लेनी है, जैसे PCM स्ट्रीम लेनी हो या फिर कॉमर्स के साथ मैथ्स पढ़ना हो। और जो आगे इंजीनियरिंग या साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर फाइनेंस, इकोनॉमिक्स जैसे फील्ड्स में जाना चाहते हैं जहां मैथ्स की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह से मजबूत फाउंडेशन बनाता है आगे के लिए। समझ गया। मतलब जिनका मैथ से गहरा नाता रहने वाला है उनके लिए स्टैंडर्ड बेहतर है। ओके, अब आते हैं बेसिक मैथ्स पर। ये कैसे अलग है? बेसिक मैथ्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वो तुलनात्मक रूप से मतलब कंपैरेटिवली सीधी और सरल होती है। आसान? हाँ, आसान कह सकते हैं। इसमें ज्यादातर सवाल या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स के बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन पर। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सवाल इसमें कम होते हैं या नहीं होते। तो फिर ये उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जिन्हें या तो मैथ्स थोड़ी मुश्किल लगती है या जिनका इंटरेस्ट मैथ्स में उतना नहीं है। बिल्कुल सही। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो 10वीं के बाद आर्ट्स लेना चाहते हैं या ह्यूमैनिटीज या मेडिकल स्ट्रीम यानी PCB या फिर ऐसी कॉमर्स स्ट्रीम जिसमें मैथ्स नहीं है। इसके फायदे क्या हैं? मतलब क्यों चुने इसे? इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये मैथ्स का जो एक डर या प्रेशर होता है ना बच्चों पर, उसे काफी कम कर देता है। हाँ, ये तो है। मैथ्स का डर तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो वो प्रेशर कम होता है और स्टूडेंट्स दूसरे सब्जेक्ट्स पर जिनमें उनकी रुचि है उन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना भी शायद थोड़ा आसान हो जाता है, खासकर उनके लिए जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। हाँ, ये बात तो सही है कि प्रेशर कम होने से ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधर सकती है। लेकिन एक ज़रूरी सवाल, क्या बेसिक मैथ्स चुनने की कोई वो लिमिटेशन भी है? कोई नुकसान? हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट बेसिक मैथ्स लेता है तो वो नॉर्मली 11वीं और 12वीं में स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं ले सकता। ओह, तो अगर बाद में इरादा बदल गया तो? मान लीजिए किसी को लगा कि नहीं मुझे तो मैथ्स पढ़नी है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो फिर उसी 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, और वो एग्जाम पास करना अपने आप में एक अलग चैलेंज हो सकता है। अच्छा, तो ये फैसला एक तरह से आगे के कुछ रास्ते बंद कर सकता है या मुश्किल बना सकता है। लेकिन आजकल वो अप्लाइड मैथ्स की भी बात होती है, क्या वो कोई ऑप्शन है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। अप्लाइड मैथ्स एक रिलेटिवली नया पर बहुत जरूरी विकल्प बनकर सामने आया है। वो क्या है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो मैथ्स तो पढ़ना चाहते हैं पर शायद ट्रेडिशनल प्योर मैथ्स जैसा नहीं। इसका फोकस मैथ्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर ज्यादा होता है, जैसे कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंसेज में। तो क्या बेसिक मैथ्स वाले इसे ले सकते हैं 11th में? जी हाँ, नियम ये है कि बेसिक मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट्स 11th में अप्लाइड मैथ्स चुन सकते हैं, बशर्ते उनके स्कूल में वो सब्जेक्ट उपलब्ध हो और उनकी चुनी हुई स्ट्रीम के साथ वो फिट बैठता हो। स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं ले सकते पर अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट, आगे की पढ़ाई, डर, ऑप्शंस। तो आखिर एक स्टूडेंट ये फैसला करे कैसे
किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये फैसला बहुत पर्सनल है। कोई एक जवाब सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। क्या है वो 3 चीजें? पहला, इंटरेस्ट। क्या बच्चे को वाकई मैथ्स पसंद है? क्या उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है या वो बोझ लगता है? दूसरा, एप्टीट्यूड, यानी उसकी क्षमता। क्या वो मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ पाता है? उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है? इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, फ्यूचर प्लान्स। वो आगे क्या करना चाहता है? कौन सी फील्ड में जाना चाहता है? क्या उस फील्ड में मैथ्स की जरूरत पड़ेगी? इन सवालों का ईमानदारी से जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। सही कहा। और इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल हो सकता है? उनका रोल बहुत बड़ा है। टीचर्स बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसकी क्षमताओं को समझते हैं। पेरेंट्स उसकी रुचि, उसके डर और फ्यूचर एस्पिरेशंस को जानते हैं। तो दोनों से खुलकर बात करनी चाहिए। हाँ, सलाह लेना जरूरी है। बिल्कुल। और एक और बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो बच्चे खुद कर सकते हैं। वो क्या? वो ये कि वो सीबीएसई की वेबसाइट से या अपने टीचर से दोनों तरह की मैथ्स, बेसिक और स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर्स लेकर देखें। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखें। अच्छा आइडिया है। हाँ, उससे उन्हें डिफिकल्टी लेवल का एकदम साफ अंदाजा लग जाएगा कि कौन से टाइप के सवाल उनसे हो पा रहे हैं, कौन से नहीं। इससे सही चॉइस करने में बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल सही। सैंपल पेपर देखना एक बहुत ही ठोस तरीका है समझने का। तो कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ एक सब्जेक्ट का चुनाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये चुनाव कि कोई बच्चा स्टैंडर्ड मैथ्स लेता है या बेसिक मैथ्स, ये सिर्फ उसके एकेडमिक रास्ते का इंडिकेटर है, या ये कहीं ना कहीं उसके सीखने के तरीके, चैलेंज लेने की उसकी इच्छा और शायद मुश्किलों को देखने के उसके नज़रिए को भी दिखाता है? सोचने वाली बात है।